Namaskar, myself Dr. Kamla R. Nagar, Professor and Head, Department of Agat Tantra एवं व्यवहार आयुर्वेद, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur. Today I am going to share my lecture for BAMS third year अगत तंत्र। इस सेशन में हम अगत तंत्र मतलब टॉक्सिकोलॉजी, आयुर्वेदिक टॉक्सिकोलॉजी के विभिन्न एस्पेक्ट्स का हम अलग अलग सेशन में अध्ययन कर चुके हैं। इस सेशन में हम विष एवं वेगांतर की संकल्पना का वर्णन करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि विष का शरीर में प्रवेश होने से लेके लक्षण उत्पन्न होने तक की जो अवस्था है वो वेगांतर है। इसे कंसेप्ट ऑफ फेजेस एवं इंटरफेजेस नाम से मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी में इसका वर्णन किया गया है। एक कला या एक मेम्ब्रेन 7 ऊतकों को प्रत्येक को अलग करती है। प्रत्येक कला शरीर में फैलने वाले विष को रोककर विकृत लक्षणों के साथ एक एक अवस्था बनाती है। सप्त धातु जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये सब कलाओं से घिरे हुए हैं। कलाओं का मतलब है मेम्ब्रेन, क्योंकि प्रत्येक ऑर्गन मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। तो इस संबंध में हम कलांतर या वेगांतर की कल्पना के बारे में बात करेंगे। विष एक एक कला को तोड़कर एक उत्तक से दूसरे उत्तक में प्रवेश करता है और उत्तक में उपस्थित विष नियत लक्षणों को उत्पन्न करता है। क्योंकि प्रत्येक विष के लक्षण अलग अलग होते हैं, पेशेंट की या रोग विषाक्रांत की अवस्था के अनुसार, उसकी इम्यूनिटी के अनुसार कभी तो लक्षण पूरे उग्र रूप में आते हैं, कभी वो बहुत मध्यम उग्र रूप में आते हैं। तो प्रत्येक कला में प्रत्येक विष के लक्षण अलग अलग रूप से लक्षित होते हैं। प्रसार की प्रक्रिया के दौरान विष पूर्व धातु से उत्तरार्ध धातु में प्रवेश पाने के लिए कुछ समय लगाता है। इसी अवधि को वेगांतर कहा जाता है। मतलब बाइट की स्थिति या कोई भी विष का प्रवेश जब शरीर में होगा, उसका शरीर में भ्रमण के दौरान जब तक वो अपने लक्षण उत्पन्न नहीं करेगा, वो एक एक ऑर्गन में जाएगा या अपने निश्चित लक्षणों के अनुसार उसको जिस ऑर्गन में जाना है, और जब तक वो लक्षण उत्पन्न नहीं करता, इस अवस्था को वेगांतर कहा जाता है, जो कि अपेक्षाकृत लक्षण रहित होता है। वेगांतर के बाद ही विष के लक्षण अपने पूर्ण रूप में परिलक्षित होते हैं। वात दोष जो है वो विष को संपूर्ण शरीर में फैलाता है। कुछ लेखकों ने या कुछ आचार्यों ने वेगों के दौरान विषों को सहबद्ध करने वाले सब्सट्रेट का निर्देशन भी किया है। आचार्यों में विभिन्न आचार्यों में वेगों के संबंध में मतांतर है, किंतु कुल मिलाके ऐसा माना जाता है कि अधिकांश आचार्यों ने विष के 7 वेगों को स्वीकार किया गया। स्थावर एवं जंगम विष वेग के लक्षण व चिकित्सा के वेगांतरों का विभिन्न आचार्यों ने पृथक पृथक वर्णन किया गया है। अब ये कि वेगांतर क्या है? मेथड ऑफ स्प्रेड ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड वेगांतर। येना अंतरणेन तु कलाम कालकल्पम भिन्नति समीरणनो वहमांततु वेगांतरम स्मृतम। जैसा कि हम जानते हैं, सुश्रुत कल्प स्थान अगत तंत्र को समर्पित है। सुश्रुत कल्प स्थान के चौथे अध्याय में वेगांतर के संबंध में व्यवहारिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से इसका विशेष रूप से विवेचन किया गया है। जब वात द्वारा प्रेरित विष एक धातु से दूसरे धातु में प्रवेश करता है, तो इस प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, उसी को वेगांतर कहा जाता है। अब सप्त कला क्या होती है? धात्वंतरेषु या सप्तह कला संपरिकीर्तिता तास्वे के काम अतिक्रमण वेगम प्रकुरुत विषम। सुश्रुत कल्प स्थान में भी सप्त कला का विस्तृत रूप से वर्णन किया।
अरे डिनर में क्या है? डिनर में क्या है? हाँ, डिनर में क्या है? कटहल नहीं चाहिए। अरे आलू का पराठा भी नहीं। मूर्छा, जम्भाई का आना, संपूर्ण शरीर में चुनचुनाहट व तमक श्वास के लक्षण दिखलाई देते हैं। तीसरे वेग में मांस धातु की विकृति हो जाती है। उस अवस्था में शरीर में गोल गोल चकत्ते उभर जाते हैं। खुजली, सूजन, कोढ़ ये लक्षण मिलने लग जाते हैं। चतुर्थ वेग में वातादि दोष से सभी दोषों के अधिक प्रकोपित हो जाने से दाह, वमन, अंगों में वेदना, मूर्छा आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। पांचवें वेग में दृष्टि मंडल के दूषित हो जाने से वह नील आदि रूपों को देखता है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। यह विष के आग्नेय गुण का प्रभाव है। छठे वेग में हिक्का की उत्पत्ति हो जाती है। सातवें वेग में कंधे लटक जाते हैं, लटके हुए से प्रतीत होते हैं। वह चाहकर भी अपने कंधों को ऊपर उठा नहीं पाता है और आठवें वेग में उक्त रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार चरक ने स्थावर विष के 8 वेगों का उल्लेख किया है। चिकित्सा भी बताई गई है। अब ये कितना प्रभावकारी है वर्तमान संदर्भ में, क्योंकि संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितने प्रभावी हो गए हैं। आशा है आपको इस सेशन में जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।